592 जखीरा अंदोज 259 सरकारी सहूलतकार गंदुम डकार गए। 26 स्मगलरों के जरिए पाकिस्तान से गंदुम बाहर भेज रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तफसीलात वज़ीर आज़म हाउस में जमा करा दी। चीनी, खाद और गंदुम की पाकिस्तान से स्मगलिंग से मुतालिक तफसीलात सामने आ गईं। आवाम की ज़िंदगी से मिठास छीनने वालों की फहरिस्त में 148 अहम शख्सियात का नाम शामिल। सरकारी महकमों के 52 अफसरान की निशानदही। 875 स्मगलर चीनी स्मगल करके आवाम की ज़िंदगी में कड़वाहट घोल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खाद की ज़खीरा अंदोज़ी में 405 ज़खीरा अंदोज और 64 स्मगलर्स की निशानदही की गई। हुकूमती हुक्म पर माफिया के खिलाफ इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों का बड़ा एक्शन। डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। डॉलर 20 रुपए कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 300 रुपए से नीचे आ गई। कीमत में 2 रुपए 16 पैसे की कमी। 299 रुपए पर ट्रेड जारी। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 1 रुपए 79 पैसे सस्ता होकर 301 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर में 1 रुपए की कमी 299 रुपए का हो गया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। मुल्तान में 13 डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस काट दिए। गुजरांवाला में 11 जमींदारों के खिलाफ मुकदमा। 58 लाख से जायद जुर्माना आयद कर दिया गया। हाफिजाबाद में 200 से जायद पर्चे काटे गए। सखर, घोटकी, लाड़काना और दादू में 115 मुकदमात। 416 चोरों के खिलाफ पुलिस से रुजू कर लिया गया। सेप्को के मुताबिक 30 लाख से जायद की रिकवरी भी की गई। कोयटा में 15 बिजली चोर गिरफ्तार। कशीन, चमन और कल अब्दुल्ला में 45 कनेक्शंस कट गए। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली में 22 नादहिंदगान की बत्ती गुल कर दी गई। तुरबत, पसनी और गवादर में 90 कनेक्शन मुनक़ता। 130 नादहिंदगान से 58 लाख वसूल किए गए। की बड़ी कार्रवाइयाँ। मुल्क भर में चीनी की कीमत में मजीद कमी। लाहौर में होलसेल में चीनी का रेट 160 रुपये तक आ गया। ओपन मार्केट में 180 रुपये में फरोख्त जारी। फैसलाबाद में 25 रुपये फ़ी किलो की कमी। चीनी फ़ी किलो 175 रुपये में फरोख्त होने लगी। कोयटा में 170 रुपये में दस्तयाब। कीमत में 50 से 60 रुपये किलो की कमी सामने आई। पेशावर में दुकानों पर 5 रुपये की कमी 165 रुपये में बिकने लगी। MQM पाकिस्तान ने सानह बल्दिया फैक्ट्री पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सरबराह मुत्तहदा पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सजाए मौत पाने वाले मुत्तहदा के कारकुनों को बेकसूर समझते हैं, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। सानह बल्दिया टाउन के शहदा और बचाने वाले भी हमारे लोग थे। इस केस में जिसे बुनियादी इल्ज़ाम ठहराया जाना चाहिए वो फैक्ट्री मालिकान हैं। चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। केस में अहम पेशरफ। नैब ने साबिक वज़रा फैसल वाडा और अली जैदी को तलब कर लिया। नैब इस्लामाबाद ने फैसल वाडा को आज और अली जैदी को 14 सितंबर को तलब किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोख नसीम को भी 14 सितंबर को बुला लिया। साबिक वज़रा को रिकॉर्ड समेत तलब किया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस परवेज इलाही की जमानत न हो सकी। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत में रिकॉर्ड आज जमा न कराया जा सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। PTI सदर की MPO ऑर्डर कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नज़रबंदी का ऑर्डर वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त निपटा दी। को तूल देने का प्रोग्राम नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा सियासी और मुआशी फैसले ख्वाहिश पर नहीं क़वानीन के तहत होंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के तहत ही रवैया रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से काम शुरू कर चुका है। मईशत की बेहतरी और अवामी मफाद के इक़दाम जारी रहेंगे। अमरीका इंतखाबात में किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करता। अमरीकी सफ़ीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का मकसद साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से तैयारियों को देखना था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है अमरीका पाकिस्तान में अवामी उमंगों के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात की भरपूर हिमायत करता है। कई बार कह चुके हैं पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए अमरीका तमाम इस्लाहात की हिमायत करता है और ये हिमायत जारी रहेगी। कराची वालों के लिए खुशखबरी। एशिया पाक का जामशोरो कोल पावर प्लांट में सरमायाकारी का ऐलान। जामशोरो कोल पावर प्लांट को थर के कोयले में मुंतकिल किया जाएगा। प्लांट का 96% काम मुकम्मल हो गया।
CEO एशिया पाक शहरियार चिश्ती कहते हैं कि इंपोर्टेड कोयले से थर कोयले पर मुंतकली का सरमाया एशिया पाक लगाएगी। सरमायाकारी प्लान जमा करा दिया, हुकूमत से इजाज़त मिलते ही सरमायाकारी शुरू कर देंगे। प्लांट की थर कोयले पर मुंतकली का अमल 10 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्लांट के लिए यौमिया 8000 मैट्रिक टन कोयला दरकार होगा। प्लांट मुकम्मल होने से कराची के शहरियों को बेहतर सप्लाई मिलेगी। पासपोर्ट भी, टिकट भी, तमाम सफरी दस्तावेजात भी, मगर मंजिल नसीब में नहीं। पेशावर में गल्फ एयर के 250 से जायद मुसाफिर रुल गए। 4 रोज से सड़कों पर दिन रात बसर करने पर मजबूर। बीमार माँ की तीमारदारी के लिए आने वाले को नौकरी के लाले पड़ गए। खानदान को मुश्किलों से निकालने के लिए जाने वाला दुबई में अपनी कंपनी को रिपोर्ट ना कर सका। मुसाफिरों के मुताबिक बादशाह खान एयरपोर्ट पर गल्फ एयर का काउंटर बंद। परवाज GF 785 में ताखीर तकनीकी खराबी के बायस पेश आ रही है। एशिया कप का सुपर 4 मरहला, भारत ने पाकिस्तान को 228 रन की भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। 357 रन के जवाब में कौमी टीम सिर्फ 128 रन बना सकी। पूरी टीम 32वें ओवर में ढेर हो गई। इमामुल हक 9, बाबर आजम 10 और मोहम्मद रिजवान 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फ़खर जमान 27, आगा सलमान 23, शादाब खान 6, इफ्तिखार अहमद 23 और फ़हीम अशरफ 4 रन बना सके। कुलदीप यादव ने 5 विकेटें हासिल की। विराट कोहली ने 122 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। KL राहुल भी 111 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम ने भारत के खिलाफ शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली। क़यादत से मुंसलिक इजाफी दबाव होने के तासुर को भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी कप्तान का कहना था, सारा मसला सिर्फ हारने का है। जब टीम मैच जीत जाती है तो फिर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। फतूहात के ट्रैक पर गामजन श्रीलंका की जीत एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स का सफर दुश्वार तरीन बना सकती है, लेकिन लंकन टाइगर्स आज भारत के मद्दे मुकाबिल आएंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले का अहम तरीन मैच 2:30 बजे कोलंबो में खेला जाएगा। मैच में भारत की फतह उसकी फाइनल तक रसाई आसान बना देगी। श्रीलंका की जीत की सूरत में इंतहाई कम रन रेट की हामिल बाबर 11 को अगले मैच में श्रीलंका को भारी मार्जिन से जेर करना होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में इक्तदार की जंग से बड़ा नुकसान। बड़े इवेंट की मेज़बानी से महरूम होना पड़ गया। पाकिस्तान से ओलंपिक गेम्स क्वालिफाइंग टूर्नामेंट की मेज़बानी छीन ली गई। इवेंट के इंतजामात, तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान पर किसी खत का जवाब ना आया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन PHF में हुकूमती मदाखलत से नारा। रानीपुर की नन्ही फातिमा के वालिदैन ताहाल इंसाफ के मुंतजर। पुलिस की रवायती बेहिसी के बायस फातिमा हलाकत केस में मजीद इल्तवा का खदशा पैदा हो गया। 22 रोज से जिस्मानी रिमांड पर होने के बावजूद मरकजी मुलजिम असद शाह से तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। दोबारा लिए गए DNA सैंपल की रिपोर्ट भी मंजर आम पर ना आ सकी। पुलिस असद शाह की बीवी हिना शाह और सुसर फयाज शाह को गिरफ्तार करने में भी नाकाम है। मशकूक शख्स या गाड़ी बच नहीं पाएगी। पेशावर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा सर्विलेंस सिस्टम का बाकायदा आगाज। पुलिस लाइंस धमाके के बाद पेशावर पुलिस ने रेड जोन के इलाके में 365 मसनूई जहानत वाले कैमरे नस्ब कर दिए। कैमरों की मदद से गाड़ियों की चेकिंग, मतलूब अफराद और गाड़ियों की शनाख्त का खुदकार निज़ाम तश्कील पा गया। मशकूक शख्स या गाड़ी के रेड जोन में दाखिले पर अलार्म जनरेट किया जाता है। कराची में डेंगू के वार, एक दिन में मजीद 13 शहरियों को बुखार। सितंबर में सिंध में डेंगू के 138 केसेस रिपोर्ट। 119 का ताल्लुक कराची से है। 59 केसेस के साथ ज़िला शर्की सबसे ज़्यादा मुतासर। ज़िला जुनूबी में 24, वस्ती 16 और कोरंगी में 10 केसेस रिपोर्ट हुए। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 58वां यौम शहादत। बहादुर सपूत के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीज़न मेजर जनरल मोहम्मद शमरेस ने मज़ार पर हाज़िरी दी। आर्मी चीफ की तरफ से मज़ार पर फूल रखे गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी ने साबित कर दिया, बहादुर सिपाही मुश्किलात में घबराया नहीं करते। आपकी बेमिसाल बहादुरी हमारे लिए मशअल राह है। जिन दरख्शंदा सितारों ने मुल्क के लिए जान निछावर की, इज्जत व तकरीम के मुस्तहिक हैं।
मुल्क का मुस्तकबिल संवारने के लिए पाक फौज की बेलौस खदमात। शिमाली वजीरिस्तान के तलबा बेहतरीन स्कूल्स में ज़ेर तालीम स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। 67 तलबा और तालिबात पाक तुर्क स्कूल में भी ज़ेर तालीम। बोर्डिंग स्कूल में तमाम जदीद सहूलियात मौजूद। तलबा का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कहा, पाक आर्मी ने हमें तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया। G20 इजलास पर मोदी को कांग्रेस रहनुमाओं ने आड़े हाथों ले लिया। इत्तेफाक राय से तफसीली मुसव्वदा जारी। कहा, मोदी सरकार नफरत अंगेज तकरीर, टारगेट किलिंग और मुकद्दस मकामात पर हमलों पर खामोश रही। हरियाणा और उत्तराखंड जैसी रियासतों में मुनज़्ज़म पोलराइजेशन मुहिम चलाते हुए मुल्क के समाजी ताने बाने को सबूताज किया। कांग्रेस लीडर ने मोदी हुकूमत पर हिंदुस्तान के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगा दिया। बैनुल-अक़वामी तजिया निगारों के मुताबिक G20 इजलास आलमी मसाइल उजागर करने में नाकाम रहा। नेदरलैंड्स में गुस्ताख के खिलाफ बोलना जुर्म करार। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर खालिद लतीफ़ को 12 बरस कैद की सजा सुना दी गई। मलून वाइल्डर्स के खिलाफ 2018 में एहतजाज किया गया था। खालिद लतीफ़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। समाअत के दौरान इस्तग़ासा ने अदालत को बताया कि नेदरलैंड्स और पाकिस्तान के दरमियान अदालती ताउन या मुल्ज़िमान की हवालगी के हवाले से कोई मुआहिदा नहीं है। दौरान मुलाजमत अपने ओहदे और सफारती ज़राए का नाजायज़ इस्तेमाल। पाकिस्तान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन को 2 इल्ज़ामात पर आज अमरीका में सज़ा सुनाए जाने का इम्कान। 63 साल ओल्सन को वाशिंगटन की अदालत लंदन का $18,000 का हवाई टिकट और कतर में ममनुआ इल्ज़ामात साबित होने पर 6 माह की कैद सुना सकती है। मराकश में ज़लज़ले से अमवात 2800 तक जा पहुंची। मजीद इजाफे का खदशा। 3000 से ज़ायद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 1500 अफराद की हालत तशवीशनाक है। जुमे के शब आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 थी, जो मराकश के बुलंद अतलस पहाड़ी सिलसिले में आया था। लीबिया में तूफान डैनियल ने तबाही मचा दी। मशरकी लीबिया में सैलाब और बारिशों से अमवात 2000 तक जा पहुंची। 6000 अफराद लापता। शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। डेरना शहर में कम अज़ कम 10 फीट तक पानी जमा। सैकड़ों रिहायशी इमारतें मलिया मेट हो गईं। अमवात में मजीद इजाफे का खदशा। रेस्क्यू टीमों को इमदादी कामों में सख्त मुश्किलात का सामना है। साहिल के करीबी इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। आलमी इमदादी एजेंसियों से फौरी इमदाद की अपील। अमरीका में एक बार फिर कोरोना सर उठाने लगा। कोविड केसेस दोबारा बढ़ने लगे। अमरीकी फूड एंड ड्रग इंतजामिया ने नए कोविड बूस्टर्स की मंजूरी दे दी। मेडिकल कंपनीज के नए बूस्टर्स XBB वेरिएंट को हदफ बना रहे हैं। डायरेक्टर FDA वैक्सीनेशन अवामी सेहत के लिए अहम करार दे दी। कहा, कोविड के खिलाफ मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ के लिए बूस्टर जरूरी है। जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। कराची में खेले गए मैच में पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। पूरी टीम 168 रन बनाकर आउट हो गई। आलिया रियाज ने 3 चौकों की मदद से 53 रन स्कोर किए। फातिमा सना ने 87 गेंदों पर 69 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीम ने 34 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा स्कोर पूरा कर लिया। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे जुमेरात को खेला जाएगा। और न्यूयॉर्क में फैशन शो। खूबसूरत मॉडल्स ने मौसम बहार की मुनासिबत से रंगारंग मलबूसात ज़ेब तन करके रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले देखते रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।